हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज केमिस्ट्री में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और इनके कन्वर्जन डिस्कस किए थे। ठीक है, आज देखो नया टॉपिक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसे आप अच्छे से देखें। आज विटामिन की बात करेंगे। ठीक है, विटामिन बॉडी के विकास के लिए, बॉडी की वृद्धि के लिए और जीवन क्रियाओं को करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है हमारी बॉडी और जीव जंतुओं की बॉडी के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो तो स्टार्ट करते हैं इसे। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स हमारा अंग्रेजी के वर्ड विटामिन्स के दो शब्दों से मिलकर बना होता है ये, बिटा और मिन्स। बिटा मिन्स, विटामिन्स बिटा और एमिन्स के मिलने से ये बना होता है। बिटा प्लस एमीन्स, एमीन्स की योग से हमारा विटामिन्स बन जाता है। यहां पर देखो, बिटा का मतलब होता है लाइफ। बिटा का अर्थ क्या होता है? लाइफ। और लाइफ को हिंदी में हम क्या कहते हैं? जीवन। ठीक है, और एमीन्स का मतलब होता है बेस। एमीन्स, बेस मीन्स आधार। तो इन दोनों को मिला दें तो एक प्रकार से विटामिन जो होगा वो जीवन का आधार होगा। जीवन का आधार, आधार, ये विटामिन होता है हमारा जीवन का आधार। ठीक है, जीवन का आधार या जीवन के आधार कहते हैं। ठीक है, ये विटामिन जीव जंतुओं की शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी सहायता से शारीरिक वृद्धि ठीक प्रकार से हो पाती है और ये दैनिक क्रियाओं को करने में भी हमारा अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, ये विटामिन हमारा दैनिक जीवन की क्रियाओं को करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। मुख्यतः विटामिन हमारा 6 प्रकार का होता है। ठीक है, मुख्यतः विटामिन 5 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी। टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, विटामिन हमारा विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ई। मुख्यतः 5 प्रकार का विटामिन होता है, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो विटामिन ए की बात करेंगे, फिर विटामिन बी की बात करेंगे, फिर विटामिन सी की बात करेंगे, फिर विटामिन डी की बात करेंगे, फिर विटामिन ई की बात करेंगे। ठीक है, देखो विटामिन ए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो अणुसूत्र होता है C20H39, C20H29 और H2O होता है, नहीं OH, ये इसका अणुसूत्र होता है विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। शरीर की, इसके क्या होता है? शरीर की वृद्धि रुक जाती है। शरीर की वृद्धि रुक जाती है, रुक जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है, और इससे रेतौंधी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। रेतौंधी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। रेतौंधी नामक या रतौंधी लिख दो। ठीक है, रतौंधी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है हमारा।
ठीक है। और इसके जो उत्तम स्रोत हैं, इसके स्रोत क्या हैं? स्रोत विटामिन ए के स्रोत तुम्हारे जो सब्जियां होती है हमारी वो सब होती हैं, ठीक है। दूध, मछली, पालक, बंद गोभी, आम, पपीता, गाजर। देखो उत्तम स्रोत होते हैं गाजर, पपीता, आम, ठीक है, बंद गोभी, मांस आदि, ठीक है। ये इसके उत्तम स्रोत होते हैं विटामिन ए के। विटामिन ए से क्या होता है? शरीर की वृद्धि रुक जाती है, कमजोरी आती है और एक प्रकार से रतौंधी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम रात्र का अंधापन भी कहते हैं, ठीक है। रात्र का अंधापन भी कहते हैं। और इसकी पूर्ति के लिए हम हरी सब्जियां, गाजर, दूध, पपीता, आम, बंद गोभी आदि का सेवन करके इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन बी की, ठीक है। विटामिन बी में क्या होता है? ये विटामिन बी 12 प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। B1 से लेके विटामिन B1 से लेके B1, B2 अप टू B12 तक होते हैं विटामिन बी। इसकी कमी से शरीर हमारा कमजोर हो जाता है, ठीक है, और त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है, त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे बेरी त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे बेरी या स्वप्न दोष भी कहते हैं। बेरी नामक रोग उत्पन्न, कौन सा रोग? बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्वप्न दोष भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो स्रोत होंगे उत्पन्न स्रोत, इसके जो स्रोत होंगे, स्रोत होते हैं तुम्हारा दूध है, दूध, दही, मछली, और देखो दूध, दही, मछली, ठीक है। दाल, अनाज, पत्तेदार तरकारियां, दाल, अनाज, पत्तेदार तरकारियां आदि, ठीक है। ये इसके उत्तम स्रोत हैं। विटामिन बी हमारा 12 टाइप का होता है, विटामिन B1, B2, B3, B4 अप टू B12 तक, ठीक है। इससे हमारा त्वचा रोग उत्पन्न होता है, जिसे बेरी या स्वप्न दोष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके उत्तम स्रोत हमारे हैं दूध से बने हुए पदार्थ, दाल, अनाज, पत्तेदार सब्जियां आदि, ठीक है। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी, इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी हमारा क्या होता है? विटामिन सी हमारा, देखो इसकी कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग प्रेजेंट होता है। ये एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं इसे, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं इसे, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं इसे, अम्ल भी कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका जो NF होता है C6H8O6 होता है, इसका अर्सूच होता है वो C6H8O6 होता है। और ये हमारा
इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये हमारे इसके जो उत्तम स्रोत होते हैं वो ये उत्तम स्रोत इसके नींबू नारंगी, ये खट्टे नींबू नारंगी, आंवला नारंगी, आंवला आदि खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। इसके उत्तम स्रोत हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है बॉडी में। ठीक है। अब विटामिन डी की बात करेंगे, इसको इरेज करते हैं। ठीक है। विटामिन डी हमारा सूखा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन डी की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है, हड्डियां पतली हो जाती है, पेट बढ़ जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। ठीक है। तो हाथ पैर पतले हो जाते हैं और एक रिकेट्स नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। रिकेटस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। पेट बढ़ जाता है। ठीक है। इसके जो उत्तम स्रोत होते हैं वो हमारे प्रकाश की किरणें, पराबैंगनी किरणें इसका उत्तम स्रोत होता है। वैसे देखो इसके स्रोत मक्खन, दूध के पदार्थ, सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश, सूर्य की पराबैंगनी किरणें। ठीक है। अंडे हो सकते हैं, मछली और सूर्य की पराबैंगनी किरणें आदि एटसेट्रा, ये इसके उत्तम स्रोत होते हैं। मक्खन, दूध के पदार्थ या मक्खन, अंडा, मछली। ठीक है। ये इसके उत्तम स्रोत होते हैं। ठीक है। इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब अगले विटामिन की बात कर लेते हैं। ठीक है। विटामिन ई बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन ई को हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, इसे विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। इसकी कमी से नपुंसक नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है, प्रजनन शक्ति कम होती है, प्रजनन शक्ति कम हो जाती है और कौन सा, नपुंसक नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा, नपुंसक नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके जो उत्तम स्रोत होते हैं
दूध है, मछली है, अंडे है, गेहूं है, गोश्त है आदि। इसके जो स्रोत होते हैं, स्रोत दूध, मछली, अंडे, गोश्त आदि, इसके उत्तम स्रोत है। ठीक है, इसको हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को इसकी कमी से नपुंसक नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पांचों टाइप के विटामिन आपको डिस्कस किए हैं। सभी प्रकार के इनको रोग बताए हैं, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से तुम्हारा रितौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसे रात का अंधापन भी हम कहते हैं। ठीक है, ये दूध के पदार्थों में, सब्जियों में आदि में मिलता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हाँ, त्वचा रोग या बेरी-बेरी नामक रोग प्रेजेंट हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या सूखा रोग कहते हैं जिसे, वो उत्पन्न हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से नपुंसक नामक रोग प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से बात कर लें। ये बीएससी बायो में भी चल रहा है और ये 12th में भी है। विटामिन तो कहीं भी आता है किसी कंपटीशन में, आप इसे अच्छे से बात करें, अच्छे से लिख लें। ठीक है, अच्छे से देख लें। फिर अगले वीडियो में केमिस्ट्री में और दूसरे टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसे बात करें। ओके, बाय।